हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। अमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंच जाएगी। अमन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामपुर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी। 2-4 सवारियां ही बैठी थी। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय अमन ने पूछा, अमन भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहां से 20 मील है, वहां किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। अमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वह बोला, नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है, काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी। काफी सवारियां बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर पहुंच गई। अमन बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। वह बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। अमन वहीं पास पड़ी बेंच पर बैठ गया। अमन, लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गाँव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ था। अमन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वह वहां पहुंच जाता है तो वहां भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। अमन अपना बैग सर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए, गांव की ओर जा रहा था। अमन, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वह आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। अमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, जिसका रंग एकदम काला था। अमन को देखकर वहीं रुक गया। आदमी, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? अमन, भाई मुझे साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी, इस समय जाना ठीक नहीं है, सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। आदमी, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना तुमने बताया नहीं। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो, चलो। दोनों खेतों के रास्ते होकर गांव की ओर चल देते हैं। आदमी, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? अमन, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदमी, बीड़ी पीते हो? अमन, नहीं। आदमी, मैं बीड़ी जला कर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़ कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। अमन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में भी भलाई समझी और चलती बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी, पीछे से कोई आवाज दे तो पलट कर मत देखना, चाहे कोई भी हो। अमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था, तभी उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। अमन, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। आदमी, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलावा है, तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। अमन, भाई जी यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। आदमी, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अगर रुक गए तो गांव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी, चुपचाप चलते रहो। अमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक अमन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हों। उसके पैर तो उठ ही नहीं रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, भाई जी मुझसे अब चला नहीं जा रहा, कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। अमन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी, तुम्हें किसी साय ने पकड़ लिया है, मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर से कसम कसम चलते चलते अमर के पैर हल्के हो जाते हैं। अमन, भाई जी अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। आदमी, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो, मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने को थी। वह आदमी अमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी, आपको कितनी बार कहा है रात के समय मत आया कीजिए। आदमी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, यह शहरी बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने पकड़ भी लिया था, इन्हें भी छुड़ा लाया। आप बैठो, जाने के लिए चाय बना के लेके आ। अमन बहुत डर रहा था। वह बोला, अमन, क्या गांव के लोग रात को नहीं जाते, कहीं नहीं जाते? नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा रहता है, जो भी गया वापस नहीं आया। आप कहाँ से आ रहे हो? आदमी, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ, वह भी आपकी तरह रात को उस रास्ते पर गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। अमन पंचायत घर गया और अपना काम निपटा कर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। अमन, बाबा मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी,
बेटा एक वादा करो, चाहे कितने भी जरूरी काम हो इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल यह है कि जाओगे कैसे? अमन, क्यों दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी, अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ आने को, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारा घर तक पहुंच जाएंगे। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। अमन बहुत डर जाता है, गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते रहते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन अमन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। अमन, बाबा मुझे किसी तरह इस गांव से बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आदमी, तुम इस गांव में आना चाहते थे? इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे। कुछ न जाने का प्रयास किया, मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सके। चुपचाप यहीं रहो, नहीं तो मर जाओगे। गांव के लोग या बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना रहने के लिए सब जगह सब कुछ मिलेगा। इधर अमन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वो अमन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन अमन का कोई पता नहीं लगता। कुछ दिन में सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देनी शुरू कर दी। इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच गा रहे थे, तभी अमन बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। आदमी, बेटा आज से 12 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उस गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को बांध दिया। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था। अब गांव में एक साधु बाबा आए हैं, कल वे पूजा करेंगे, जिससे यह गांव बंधन से खुल जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गांव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाजें गांव वालों ने सुनी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप मुक्त हो चुका था। अमन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वहां से बस लेकर वह अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।